आज मोदी बंगाल में आरामबाग में थे। वहां पर उनको हिंदुओं ने सुना, मुसलमानों ने भी सुना। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और कई लोकसभा सीट पर तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या 50% से भी ज्यादा है। इन वोटर्स को टीएमसी अपना निश्चित वोट मानती है। इसी निश्चित वोट बैंक पर ममता की राजनीति टिकी है और यही निश्चित वोट बैंक इंडी गठबंधन का बेस है, जो अब इसे बदलने वाला है। मोदी को मुस्लिम वोट क्यों देंगे? कितने फीसदी मुसलमान मोदी को चुनेंगे? 24 का चुनाव कैसे मोदी ने बदल दिया है, आप जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि शुरुआत इसकी संदेश खाली से हो रही है। खेत में खारा पानी वाला तालाब, तालाब में झींगा, झींगे से पैसा बना और ऐसे बना शाहजहां का साम्राज्य। संदेश खाली की हरी भरी जमीन को शेख शाहजहां, शीबू हजरा और सिराजुद्दीन ने अपने फायदे के लिए छलनी कर रखा है। अब इस जमीन को आप जहां कहीं देखेंगे, यहाँ पर कहीं धान या हरियाली आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे सिर्फ मछली उत्पादन का व्यवसाय ही दिखाई देगा। या तो जमीन खराब हो चुकी है क्योंकि नमक का पानी पड़ा हुआ है, या तो फिर सामने आप देख रहे हैं वो फिशरीज के लिए पूरी जमीन यूज हो रही। नूने जले सोना फले, ये संदेश खाली की बहुत पुरानी कहावत है। पिछले कुछ वक्त से कहावत यूं बदल गई, नूने जले सोना फले और शाहजहां हंसे। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जहां देखेंगे तालाब ही तालाब नजर आएंगे। हर एक तालाब शाहजहां की कब्जे की कहानी बयां करता है। शाहजहां गिरफ्तार हुआ तो संदेश खाली में जश्न मना। यह जश्न जमीन वापसी मिलने की उम्मीदों का था, लेकिन शाहजहां ने जमीनों को तालाब बना डाला। ऐसा खेल खेला, तालाब दोबारा खेत नहीं बन पाएंगे। शेख शाहजहां के अत्याचारों की कोई एक कहानी नहीं बल्कि दास्तान बहुत लंबी है। शेख शाहजहां का दबदबा ऐसा है कि जहां मनचाहा और जिसकी मनचाही जमीन उसने हड़प ली। संदेश खाली में जहां तक आपकी नजर जाएगी जमीनें सब उसी ने अधिग्रहित कर ली हैं। ये जमीन आप देख रहे हैं, सब में मछली उत्पादन का काम वो कर रहा है और अधिकांश जो खेत हैं उसने उसको फिशरिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जिसकी भी मनचाही जमीन थी उस जमीन पर उसने नमक का पानी डाल दिया। या तो वो खेत बर्बाद हो गए या फिर वो जमीन उसकी हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं इस जमीन की एक छोटी सी खाल है, ये सरकारी है, जबकि ये सरकारी खाल नक्शे के मुताबिक सीधे होनी चाहिए, लेकिन इस खाल का पानी को उसने बीच में ही रोक दिया और दूसरी तरफ अपने लिए फिशरिंग करने के लिए पूरा एक पहाड़ सा गड्ढा खोद दिया, जबकि ये जमीन किसी और की है। और कहा जाता है कि जमीन के लिए ये बाकायदा 6,000 रुपए साल के लीज पे देता। अब आप समझिए कि एक पूरी जमीन 1 बीघा 6,000 रुपए लीज, वो भी सालाना। अब उससे जो मछली उत्पादन होता है, उससे जो उसका व्यापार है वो लाखों का होता था और 6,000 रुपए भी वो साल में बमुश्किल ही किसी को देता था। सबसे पहले 3 शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां की पूरी क्राइम फाइल इन्हीं 3 शब्दों पर टिकी। खेत, खारा पानी और तालाब। संदेश खाली में सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती होती। 90 के दशक में यहां पर सरकार ने मछली और झींगा पालन को बढ़ावा दी। इसके लिए जरूरत थी तालाबों की। यहीं से शाहजहां का खारा पानी का खेल शुरू। शाहजहां ने लीज पर खेत की जमीनों को लेना शुरू किया। बदले में पैसे दिए, लेकिन कुछ बातों को छिपाया। झींगा और मछली के लिए खारा पानी का तालाब चाहिए। एक बार खेत में खारा पानी भर दिया तो उस खेत में दोबारा खेती नहीं हो सकती है। जिन्होंने अपनी मर्जी से शाहजहां को खेत दी, उनको कुछ साल तक पैसे दिए, बाद में बंद कर दिए।
और अगर किसी ने जमीन देने से मना किया तो रात में उसके खेत को जेसीबी से खोद देता था। खेत को तालाब बना दिया जाता था। फिर पास में मौजूद खाल से समंदर का खारा पानी खेत में छोड़ देता था। नमक का पानी खेत में पड़ने के कारण उसकी उपज मर जाती थी और किसानों के पास मछली पालन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। ऐसे में खेत भी किया और इसके बदले में पैसे मांगे तो शाहजहां उनका जीना मुश्किल कर देता था। अगर आप पूरे ऊपर से इस मानचित्र को देखें संदेश खाली के, तो अधिकांश जो जमीनें हैं वो फिशरिंग के लिए यूज करने लगे, यानी अधिकांश जमीनों में गड्ढा खोद दिया गया, आधे में नमक का पानी और आधे में ठंडा पानी। नमक का पानी उस जगह पर डाल दिया जाता है जिसमें मछली उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसी की अगर जमीन में नमक का पानी डाल दिया गया तो समझ लिए उसका खेत 2 साल के लिए बर्बाद। तो जिसके मन चाहे जमीन पर उसने नमक का पानी डाल दिया और जमीन छीन ली, और आप जहां तक नजर जाएगी आप देखिए सब जमीन पे ये मछली उत्पादन का काम होता है। ये जमीनें इस पूरे इलाके की शेख शाहजहां, शीबू हाजरा और सिराजुद्दीन, ये तीन ही लोगों का दबदबा इस पूरे इलाके में है। और हर एक जगह पर जिनकी भी किसानों की, मछुआरों की जो जमीनें हैं उनको छीन लेता था और उनके जो पैसे थे वो भी नहीं दिया करता था। और यही वजह है कि इतने दिनों का जो अत्याचार था उसके बाद ये गुबार फूटा है और महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। जो बिल सामने आए हैं उस बिल में देखने को मिला है कि जो जमीन पे मछली उत्पादन का व्यवसाय वो करता था उससे लाखों का उत्पादन यानी लाखों का बिजनेस होता था, लेकिन जिसकी वो जमीन होती थी उसको पैसा नहीं मिलता था। अब जमीनें वापस तो दी जा रही हैं, लेकिन ये मौखिक रूप से कहा जा रहा है, कागज में किसी को भी जमीन नहीं मिल रही है। और लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि जब वो जमीन कागजी रूप में शेख शाहजहां, शीबू हाजरा या सिराजुद्दीन के नाम पर हो गई है तो वो जमीन उनको वापस कैसे मिलेगी। अत्याचार की कहानी कोई एक नहीं है, किताब और दास्तान बहुत लंबी है। संदेश खाली की डेमोग्राफी का शाहजहां ने जबरदस्त फायदा उठाया। संदेश खाली में 30% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति के 30.9% लोग हैं और आदिवासी 25.9% है। शाहजहां ने मुस्लिम मोहल्लों को अपनी ताकत बनाया और आदिवासियों पर टोटल कंट्रोल जमाया। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का काम शाहजहां के 2 खास आदमी करते थे, शीबू हाजरा और उत्तम सरदार। शाहजहां से पहले दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इनके आतंक के किस्से अभी तक संदेश खाली को डराते हैं। আমাদের এই যে জলখর টরখর করে দিয়েছে, গরিব মানুষ আমরা আদিবাসী, জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে। আমরা লিস্ট টাকা পাইনি আজকে 3 বছর। 3 বছর আমাদেরকে লিস্ট টাকা চাইতে গেলে আমাদেরকে লাঠি দেখায়। এই জমিটা কার? এই জমি সব আমাদের। এইখান থেকে জমি, আবার ওধারে আদিবাসীর জমি আছে, এধারেও আদিবাসীর জমি আছে, সব আদিবাসীর জমি। এটা কে নিয়ে নিয়েছে কি? হ্যাঁ নিয়ে নিয়েছে তো, জলখর করে করেছে। উত্তম সর্দার। শেখ শাহজাহান নিয়েছে? শেখ শাহজাহান তো নিয়েছে, আবার শিবু হাজরা নিয়ে নিয়েছে। ওই তো ওই ঘেরাটা করেছে, ওই ধারের ঘেরাটা। আমার জমি ওই ঘেরে আছে, উত্তমের ঘেরে। কে নিয়েছে? উত্তম সর্দার, শেখ শাহজাহান ও তারপরে তোমার শিবু হাজরা কি করছে ওই জমিনে? ঘের করেছে, এরকম নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেন? কেন তো কি করে বলবো, জোর জোর করে নিয়ে নিয়েছে। আর আমাদেরকে টাকা চাইতে গেলে টাকা পয়সা দেয় না। লিজ কত দিতে ছিল? লিস্ট টাকা দেয়নি, একদম দেয়নি। আর যদি বিচার চাইতে যাও কার কাছে যাবা? গেলে উত্তমের কাছে যেতে হবে, না হয় যেতে হবে শিবু হাজরা, শেখ শাহজাহান। কোনো দাবি চাইতে গেলে বলে আমার দাদাকে ডাকো, দাদা দেবে কোন বিচার করে। বিচার করতে গেলে কোদালের रसड़ देवे। शाहजहां शेख टीएमसी में ब्लॉक प्रेसिडेंट था। इसका मुख्य काम बशीरहाट चुनाव में वोट मैनेज करना। 2019 चुनाव में बशीरहाट से नुसरत जहां की जीत में बड़ा रोल शाहजहां का था। सीधे शब्दों में कहें तो शाहजहां मुस्लिम वोट का ठेकेदार था और वोटों की डील टीएमसी से करता। संदेश खाली में हिंदू ज्यादा है, यहाँ पर भी शाहजहां गुंडागर्दी से वोट मैनेज करता था। तो क्या यही वजह है इतनी आलोचना के बाद भी नुसरत जहां संदेश खाली नहीं गई? लेकिन ममता बनर्जी की ये निश्चित वोट पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है। वोट के ठेकेदारों अब और सौदा नहीं कर पाएंगे। 24 का पूरा चुनाव बदल गया है। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का
ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। संदेश खाली कांड के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। बंगाल तक आवाज पहुंचाने के लिए आराम बाग को चुना। आराम बाग चुनने के पीछे इसका चुनावी इतिहास है। 2019 लोकसभा में बीजेपी के तपन कुमार रॉय और टीएमसी के अपरूपा पोद्दार के बीच कांटे की टक्कर थी। बीजेपी महज 1142 वोट से हारी। 2019 में बीजेपी को 44.7% वोट मिला था, तो टीएमसी को 44.8%। दोनों के वोट परसेंटेज में महज 0.01% का अंतर था। 1142 वोट का अंतर मिटने वाला है। बंगाल में कैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच का अंतर कम रहा है, आरामबाग के आंकड़ों से समझिए। 2014 में बीजेपी को आरामबाग सीट पर 11.8% वोट मिला था, जबकि टीएमसी 55.7% वोट शेयर से चुनाव जीती थी। लेकिन 2019 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 32% जंप के साथ 44.7% पहुंच गया, जबकि 2019 में टीएमसी का वोट शेयर करीब 11% गिर गया। भले ही टीएमसी आरामबाग सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ने से रोक नहीं पाए। आरामबाग सीट एससी के लिए रिजर्व है। यहाँ 30.6% एससी आबादी है। आदिवासी वोटर्स यहाँ 3.8% हैं। यहाँ हिंदू वोटर्स 82.5% और मुसलमान 16.6% हैं। बंगाल में जिसका जितना वोट उतना दबदबा है। इस पॉलिसी ने शाहजहां के साथ ही कई वोट के ठेकेदार बन गए। बशीरहाट में यही चलता है। उत्तर 24 परगना जिले की बशीरहाट सीट सामान्य कैटेगरी की है। 2009 से ही इस सीट पर टीएमसी का कब्जा है। तीनों बार टीएमसी ने कैंडिडेट अपना बदला, लेकिन तीनों बार टीएमसी ने मुस्लिम को ही मैदान में उतारा। बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीट पर टीएमसी का कब्जा है। संदेश खाली विधानसभा भी बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। बशीरहाट लोकसभा सीट पर 25.4% एससी है, तो एसटी की आबादी 6.5%। मुस्लिमों की आबादी भी 40.3% है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट पैटर्न बदलेगा। टीएमसी के निश्चित वोट बदलने वाले हैं। 24 के चुनाव के बाद बंगाल में कोई दूसरा शाहजहां नहीं बनेगा।